प्रेम योग स्वामी विवेकानंद कृत द्वितीय अध्याय भक्ति की प्रथम सीढ़ियां। भक्ति के विषय में लिखने वाले तत्ववेत्तागण भक्ति की व्याख्या ईश्वर के प्रति परम अनुराग किया करते हैं, पर प्रश्न यह है कि मनुष्य ईश्वर पर प्रेम या अनुराग क्यों करे। जब तक हम यह बात न समझ लें तब तक भक्ति के विषय में हमें कुछ भी बोध नहीं हो सकता। जीवन के बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के दो आदर्श हैं। सभी देशों के मनुष्य, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, यह जानते हैं कि मनुष्य देह भी है और आत्मा भी है, पर मनुष्य जीवन के अंतिम साध्य या उद्देश्य के संबंध में बहुत मतभेद है। प्राचीन देशों में साधारणतः मनुष्य के देह स्वरूप पर बहुत जोर दिया जाता है और हिंदुस्तान के भक्ति विषय के लेखकगण या तत्ववेत्ता लोग मनुष्य के आत्म स्वरूप पर जोर देते हैं। यही अंतर पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्रों के मौलिक भेद का उदाहरण है। साधारण बोलचाल में भी यही बात देखने में आती है। इंग्लैंड में मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि मनुष्य ने आत्मा का त्याग किया। ए मैन गिव्स अप हिज घोस्ट। और हिंदुस्तान में कहते हैं मनुष्य ने देह का त्याग किया। ए मैन गिव्स अप हिज बॉडी। प्रथम पक्ष का, पाश्चात्यों का भाव यह है कि मनुष्य एक देह है और उसकी आत्मा होती है। द्वितीय पक्ष वालों का यह भाव है कि मनुष्य आत्मा है और उसका देह होता है। इस मतभेद से कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि जिस देश में यह आदर्श है कि मनुष्य शरीर है और उसकी आत्मा होती है, वहां शरीर पर ही सब जोर दिया जाता है। यदि उनसे पूछो कि मनुष्य किस लिए जीता है, तो उत्तर यही मिलेगा कि इंद्रियों का सुख भोगने के लिए, धन दौलत, आप्त बंधु और ऐहिक पदार्थों का उपभोग करने के लिए। इनसे भी परे कोई वस्तु है, ऐसा यदि तुम उसे बताओगे तो वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भविष्य जीवन या परलोक विषयक उसकी केवल यही धारणा है कि यह सुखभोग सतत बना रहे। उसे बड़ा दुख इस बात का है कि इसी लोक में वह सदा इस इंद्रिय सुख भोग में रह नहीं सकता और उसे इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। पर वह तो यही समझता है कि चाहे जिस तरफ भी हो, वह एक ऐसे स्थान में जाएगा जहां उसे यही इंद्रिय सुख भोग पुनः प्राप्त होगा। वहां उसे यही सब इंद्रियां प्राप्त होंगी, यही सब सुख भोग उसे मिलेंगे, पर वहां ये सब चीजें उच्च श्रेणी की होंगी और अधिक मात्रा में मिलेगी। वह ईश्वर की पूजा इसीलिए करता है कि ईश्वर उसके इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। उसके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय विषय भोग, और वह यह समझता है कि ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक काल तक उसे यह विषय भोग दे सकता है। इसी कारण वह ईश्वर की पूजा या उपासना करता है। इसके विपरीत भारतवासियों की कल्पना यह है कि ईश्वर ही जीवन का लक्ष्य है।
ईश्वर से परे या ईश्वर से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इन सब इंद्रिय सुख भोगों के मार्ग के भीतर से हम केवल इसी आशा से चले जा रहे हैं कि हमें आगे इनसे उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति होगी। केवल यही नहीं, यदि मनुष्य को इन इंद्रिय विषय भोगों के सिवाय और कुछ नहीं मिलना है तो उसकी दशा बड़ी दुखदाई और भयानक है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं कि मनुष्य के इंद्रिय विषय भोग की मात्रा जितनी ही कम हो उतना ही उसका जीवन उच्चतर होता है। जब कुत्ता भोजन करता है तब उसकी ओर देखिए। भोजन करने से वैसा संतोष मनुष्य को नहीं प्राप्त होता। सूकर की ओर देखिए, खाते खाते कैसी हर्ष ध्वनि करता है। ऐसा कोई मनुष्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ जिसे भोजन करने में उतना आनंद आवे। नीच श्रेणियों के प्राणियों की श्रवण शक्ति का विचार कीजिए। उनकी अवलोकन शक्ति के विषय में सोचिए। उनकी समस्त इंद्रियां कैसी उन्नत अवस्था को पहुंची हुई होती हैं। उनके इंद्रिय सुख की मात्रा निसीम होती है। वे इस इंद्रिय सुख भोग से हर्ष और आनंद में एकदम उन्मत्त हो उठते हैं। मनुष्य भी जितनी ही नीची श्रेणियों में होगा उतना ही अधिक आनंद उसे इंद्रिय विषयों में आएगा। मनुष्य जैसी जैसी उन्नति करता जाएगा वैसे वैसे विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते जाएंगे। उसकी इन प्रवृत्तियों का जैसे जैसे विकास होता जाएगा वैसे वैसे उसकी इंद्रिय विषयों में आनंद अनुभव करने की शक्ति क्षीण होती जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम मान लें कि मनुष्य को अमुक परिमाण में शक्ति दी गई और उस शक्ति का व्यय वह अपने शरीर, मन या आत्मा के लिए कर सकता है, तो इनमें से यदि वह किसी एक विभाग में अपनी सब शक्ति का व्यय कर दे तो बाकी विभागों में व्यय करने के लिए उसके पास शक्ति उतनी ही कम मात्रा में शेष रहेगी। सभ्य जातियों की अपेक्षा अज्ञानी या जंगली जातियों की इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है। यथार्थ में इतिहास से हम एक यह शिक्षा भी ग्रहण करते हैं कि जैसे जैसे राष्ट्र सभ्य होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्नायु शक्ति तो तेज होती जाती है पर शारीरिक दुर्बलता बढ़ती जाती है। किसी जंगली जाति को सभ्य बनाओ और यही बात तुम्हें दिखाई देगी। अन्य जंगली जाति इस पर चढ़ाई करके इसे जीत लेगी। प्रायः सदा जंगली जाति ही विजयी होती है। इससे हम देख सकते हैं कि यदि हमें सर्वदा इंद्रियों के विषय भोग के सुख की ही इच्छा है तो हम अपने को पशु की अवस्था में गिरा देंगे। जब मनुष्य यह कहता है कि मैं ऐसे स्थान में जाऊंगा जहां इंद्रियों के सुखोपभोग की वृद्धि हो, तब वह यह नहीं समझता कि मैं यह क्या मांग रहा हूं, मैं किस बात की इच्छा कर रहा हूं। ऐसी अवस्था तो उसे नरदेह त्याग कर पशु योनि में पतित होने से ही मिल सकती है। सूकर को यह भावना कभी होती ही नहीं कि वह मैला खा रहा है। वह मल भक्षण ही उसका स्वर्ग है। यदि स्वर्ग के देवता भी उसे दर्शन देने आए तो उनकी ओर वह लौटकर देखेगा तक नहीं, क्योंकि उसका सारा अस्तित्व तो उसके खाने में ही समाया है।
इंद्रिय विषय सुखों से परिपूर्ण स्वर्ग की कामना करने वाले मनुष्य भी उसी प्रकार हैं। वे सूकर की तरह इंद्रिय विषयों की कीचड़ में लौट रहे हैं और उसके परे वे कुछ देख ही नहीं सकते। यही इंद्रिय भोग वे चाहते हैं और इसका छूटना ही उनके लिए स्वर्ग का खोना है। भक्त शब्द का अत्युच्च अर्थ में प्रयोग करते हुए यही कहना पड़ेगा कि ऐसे मनुष्य भक्त कभी नहीं हो सकते। ये मनुष्य ईश्वर के सच्चे प्रेमी कदापि नहीं बन सकते। फिर भी यदि इस निचली श्रेणी का आदर्श थोड़े ही समय के लिए रहे तो समय पाकर यह आदर्श बदल जाएगा। हर एक मनुष्य यह समझने लगेगा कि इससे कोई उच्चतर वस्तु है जिसका ज्ञान उसे पहले नहीं था, और इस प्रकार तब जीवन के प्रति और इंद्रिय विषयों की उसकी आसक्ति क्रमशः नष्ट हो जाएगी। जब मैं छोटा बालक था और पाठशाला में पढ़ रहा था, उस समय मेरे एक सहपाठी से मिठाई या ऐसे ही किसी अन्य वस्तु के लिए झगड़ा हो गया। वह लड़का अधिक बलवान था, इस कारण उसने वह वस्तु मेरे हाथ से छीन ली। उस समय मेरे मन में जो भाव आया सो मुझे अभी भी स्मरण है। मैं सोचने लगा, इस लड़के के समान दुष्ट संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, और जब मुझ में ताकत आ जाएगी तब मैं इस दुष्ट को दंड दूंगा। इसकी दुष्टता को देखते हुए कोई भी दंड इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब हम दोनों ही बड़े हो गए और हम दोनों परम मित्र बन गए हैं। इसी तरह इस संसार में सर्वत्र छोटे छोटे बच्चे ही भरे पड़े हैं। खाने पीने और इंद्रियों के भोग्य वस्तु ही इन बच्चों के सर्वस्व हैं। इन वस्तुओं के एक टुकड़े का भी खोना इनको भयानक प्रतीत होता है। ये बच्चे केवल रोटी पूड़ी या मालपुआ का ही स्वप्न देखा करते हैं। भविष्य जीवन या परलोक विषयक उनकी कल्पना भी यही है कि वहां पूरी मालपुआ का ढेर लगा रहेगा। अमेरिकन इंडियन को देखो, वह यही सोचता है कि परलोक में उसे शिकार की सामग्री बहुत मिलेगी और उसी से उसका भविष्य जीवन सुखमय बनेगा। हर किसी को अपनी अपनी वासना के अनुसार ही स्वर्ग की कल्पना रहा करती है, पर कालांतर में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उच्चतर वस्तुओं को देखते जाते हैं और इन सब के परे और भी उच्चतर दृश्यों के आभास हमें प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल की साधारण प्रथा के अनुसार सभी वस्तुओं के प्रति अविश्वास करके हमें परलोक विषयक सभी धारणाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह हर बात को उड़ा देना नाश या संहार का लक्षण है। नास्तिक जो सभी बातों को उड़ा देता है वह भूला हुआ है, पर भक्त तो इससे और ऊंचा देखता है। नास्तिक स्वर्ग जाना नहीं चाहता क्योंकि वह तो स्वर्ग को मानता ही नहीं, पर भगवत भक्त भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी दृष्टि में स्वर्ग बच्चों का खिलौना मात्र है। भगवत भक्त तो चाहता है केवल ईश्वर को। ईश्वर से बढ़कर साध्य आदर्श या लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। स्वयं परम उत्साही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। उसी ईश्वर का दर्शन करो, उसी ईश्वर का आनंद लूटो। हम ईश्वर से बढ़कर उच्च वस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकते
क्योंकि ईश्वर ही पूर्ण स्वरूप है। हम प्रेम से बढ़कर सुख या आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, पर इस प्रेम शब्द के कई अर्थ हैं। इसका अर्थ संसार का साधारण स्वार्थ में प्रेम नहीं है। इस संसारी प्रेम को प्रेम कहना अधर्म होगा। अपने बच्चों और अपनी स्त्री के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वह केवल पाशविक प्रेम है। जो प्रेम पूर्णतया निस्वार्थ हो वही प्रेम प्रेम है, और वह ईश्वर का प्रेम है। उस प्रेम को प्राप्त करना बड़ी कठिन बात है। हम इन भिन्न भिन्न प्रेम, संतति प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम इत्यादि के मार्ग में से जा रहे हैं। हम प्रेम की प्रवृत्ति का धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, पर बहुधा इससे कुछ सीख नहीं पाते, बल्कि हम एक ही सीढ़ी पर एक ही व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं या बंध जाते हैं। कभी कभी मनुष्य इस बंधन से छूट भी जाते हैं। इस संसार में मनुष्य सदा स्त्रियों के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे दौड़ते फिरते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसी जबरदस्त ठोकर लगती है कि उनकी आंख खुलती है और उन्हें प्रतीत होता है कि यह संसार यथार्थ में क्या है। इस संसार में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर यथार्थ प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य को पता लग जाता है कि मानव देह हर तरह से पोला है, निस्सार है। मनुष्य प्रेम कर नहीं सकते, वे तो केवल बातें ही करना जानते हैं। पत्नी कहती है कि मैं पति से प्रेम करती हूं, और ऐसा कहकर वह अपने पति का चुम्बन करती है। पर ज्यों ही पति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले पत्नी का ध्यान अपने पति के जमा किए हुए बैंक के धन के हिसाब की ओर जाता है, और पत्नी यही सोचने लग जाती है कि कल मैं क्या क्या करूंगी। पति पत्नी पर प्रेम करता है, पर जब पत्नी बीमार हो जाती है और उसका रूप नष्ट हो जाता है, या यौवन काल बीतकर पत्नी को बुढ़ापा घेर लेता है, या पत्नी कोई गलती कर डालती है, तब पति उस पत्नी की चिंता करना छोड़ देता है। संसार के समस्त प्रेम प्रदर्शन में निरा दंभ है, निस्सारता है, खोखलापन है। नाशवान वस्तु प्रेम नहीं कर सकती, और नाशवान वस्तु पर प्रेम नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य के प्रेम का पात्र हर क्षण मृत्यु मुख में है और उस मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ सदा मन में भी परिवर्तन हो रहा है, ऐसी अवस्था में संसार में शाश्वत प्रेम, स्थायी प्रेम प्राप्त करने की आशा ही कहाँ हो सकती है। ईश्वर को छोड़ अन्यत्र प्रेम कैसे ठहर सकता है? तो फिर इन भिन्न भिन्न प्रेमों का क्या प्रयोजन? ये प्रेम केवल सीढ़ियां या सोपान मात्र हैं। पीछे एक ऐसी शक्ति है जो हमें सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित कर रही है। हमें पता नहीं कि हम यथार्थ वस्तु को कहाँ ढूंढें, पर यह प्रेम ही हमें उस मार्ग में यानी उसकी खोज में अग्रसर कर रहा है। पुनः पुनः हमें अपनी गलती सूझती है। हम एक वस्तु को ग्रहण करते हैं, पर देखते हैं कि वह हमारी मुट्ठी से निकली जा रही है। तब हम किसी दूसरी वस्तु को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब हमें प्रकाश दिखाई देता है। तब हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं
और वह ईश्वर ही एकमात्र प्रेमी है। उसके प्रेम में कभी कोई विकार नहीं होता और उसका प्रेम हमें सदा अपने में लीन करने को प्रस्तुत रहता है। उसके प्रेम में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता और वह सदा हमें अपनाने को तैयार रहता है। यदि मैं तुम लोगों को कष्ट दूं, तो तुम मुझे कब तक क्षमा करोगे? पर वह क्षमा कर सकता है। उसके मन में क्रोध, घृणा या द्वेष है ही नहीं। वह अपनी समता कभी नहीं खोता। वह सदा समान व्यवहार करता है। वह न कभी मरता, न कभी जन्म ही लेता। ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है? पर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा और बहुत कठिन है। बहुत ही थोड़े मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हम सब हाथ पैर पटकने वाले बच्चे हैं। लाखों मनुष्य इस भक्ति मार्ग का या धर्म मार्ग का केवल रोजगार करते हैं। हर कोई उसकी बातें करता है, पर बिरला ही उस भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शताब्दी भर में बहुत थोड़े मनुष्य ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। इन मनुष्यों से समस्त देश कृतार्थ और पावन हो जाता है, जैसे सूर्योदय से समस्त अंधकार दूर हो जाता है। जब ईश्वर के भक्त का अवतार होता है, तब सारा देश धन्य और पवित्र हो जाता है। सारे संसार में एक शताब्दी भर में ऐसे भगवत भक्त तो बहुत ही कम संख्या में जन्म लेते हैं, पर ईश्वर प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। और यह कौन जानता है कि ईश्वर का पूर्ण प्रेम तुमको या मुझे ही इसके बाद के क्षण में ही न प्राप्त हो जाए। अतः हमें इसके लिए खटपट करते रहना चाहिए। हम कहते हैं स्त्री अपने पति पर प्रेम करती है और स्त्री भी समझती है कि उसकी संपूर्ण आत्मा अपने पति में ही लीन है, पर उसे अब एक बालक उत्पन्न होता है और उस स्त्री के प्रेम का आधा या उससे भी अधिक अंश उस बालक की ओर खिंच जाता है। उस स्त्री को स्वयं ही ऐसा मालूम होने लगता है कि अब उसका प्रेम पति की ओर उसी प्रकार का नहीं रहा। इस तरह पिता के प्रेम को भी जानिए। हम ये सदा ही देखते हैं कि जब हमें अधिक प्रेम पात्र वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब हमारे पहले के प्रेम का धीरे धीरे लोप हो जाता है। जब तुम पाठशाला में पढ़ते थे, तब समझते थे कि तुम्हारे कुछ सहपाठी ही तुम्हारे जीवन में सबसे बढ़कर तुम्हारे प्रेमी हैं, या उस समय तुम्हारे माता पिता ही तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हैं। उसके बाद तुम पति या पत्नी बने और तुरंत ही तुम्हारे पूर्व भाव बदल गए और तुम्हारे जीवन के ये नए प्रेमी ही तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम पात्र बन गए। एक तारा का उदय होता है, उसके बाद उससे बड़ा तारा उगता है, तत्पश्चात उससे भी बड़ा तारा दिखाई देता है और अंत में सूर्य का दर्शन होता है और तमाम छोटे प्रकाशक ग्रह विलीन हो जाते हैं। परमात्मा ही इस तरह का सूर्य है और ये कम श्रेणी के प्रेम पात्र गण तारामंडल हैं। और जब वह सूर्य प्रकट होता है, तब मनुष्य को उन्माद हो जाता है। ऐसे मनुष्य को श्री इमर्सन भगवत प्रेमोन्मत्त पुरुष कहते हैं। अंत में वह मनुष्य ईश्वर रूप हो जाता है और समस्त पदार्थ उस प्रेम के ही एकमात्र समुद्र में डूब जाते हैं। साधारण प्रेम केवल पाशविक आकर्षण मात्र होता है। यदि ऐसा
न होता तो स्त्री पुरुष के भेद की आवश्यकता ही क्या थी। यदि मूर्ति के सामने कोई घुटना टेकता है तब तो वह कार्य घृणित मूर्ति पूजा कहलाता है, और जब वह अपने पति या पत्नी के पैरों पर गिरता है तो वह आदर्श कार्य समझा जाता है। पर तुम्हें तो इन छोटे प्रेमों के भीतर से ही जाना होगा। तुम्हें प्रथम अपना मार्ग परिष्कृत करना होगा। तुम अपने जीवन को जिस दृष्टि से देखोगे उसी के आधार पर तुम्हारे प्रेम का सारा सिद्धांत अवलंबित रहेगा। इस संसार को ही जीवन का अंतिम ध्येय और साध्य वस्तु मान लेना निरीपाश्विक और अवनतिकारी भावना है। जो मनुष्य ऐसी भावना लेकर अपने जीवन पथ पर कदम रखता है वह अपने को अवनत करता है, अपने आप को गिराता है। ऐसा मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता, अपने को ऊंचा नहीं उठा सकता। वह कभी भी अपने पीछे रहने वाली उस अंतर्हित ज्योति का आभास प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो सदा इंद्रियों का ही दास बना रहेगा। वह तो सदा केवल रुपए जुटाने के ही खटपट करता रहेगा ताकि उसे खाने को कुछ रोटियां मिल जाया करें। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। इस संसार के गुलामों, अपनी इंद्रियों के दासों, अपने को जागृत करो। इससे बढ़कर कुछ उच्चतर तत्व और भी हैं। आप क्या यही समझते हैं कि यह मानव, यह अनंत आत्मा अपनी आंख, कान और नाक का गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुआ है? इसके पीछे एक अनंत सर्वदर्शी आत्मा विद्यमान है जो सब कुछ करने में समर्थ है, जो समस्त बंधनों को तोड़ सकता है। यथार्थ में हम ही वह आत्मा है और प्रेम के द्वारा ही वह शक्ति हमें प्राप्त होती है। अतः यह स्मरण रखो कि यही हमारा आदर्श है। पर यह आदर्श हमें कल ही मिलने वाला नहीं है। हमें वह आदर्श मिल गया ऐसी कल्पना भले ही कर लें, पर आखिर वह कल्पना मात्र ही होगी। वह आदर्श हमसे दूर और बहुत दूर है। जिस अवस्था में मनुष्य अभी है, हमें उसी पर ध्यान रखकर हमें यदि संभव हो तो उसे आगे बढ़ने में सहायता देनी चाहिए। मनुष्य जड़ सृष्टि को यथार्थ मानता है। हम सब जड़वादी ही हैं। हम ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में बातें करते हैं सो ठीक है, पर ये तो समाज में प्रचलित कुछ शब्द मात्र ही हैं। हमने इन शब्दों को तोते की भांति रट लिया है और हम उन शब्दों का उच्चारण कर दिया करते हैं। अतः हम जिस अवस्था में हैं, जड़वाद को मानने वाले हैं, उसका ध्यान रखना होगा। हमें जड़ वस्तुओं की सहायता भी लेनी होगी और इसी प्रकार क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तब हम यथार्थ आत्मवादी बनेंगे। तभी हम अपने आप को आत्मा है ऐसा अनुभव करने लगेंगे। तभी हम आत्मा को समझेंगे और हमें यह पता लगेगा कि यह संसार जिसे हम अनंत कहा करते हैं, वह उसके भीतर रहने वाले वस्तु का केवल बाह्य और स्थूल स्वरूप मात्र है। परंतु इसके सिवाय कुछ और भी आवश्यक है। आप लोग बाइबल में यीशु ख्रिस्त के पर्वत के उपदेश में पढ़ें, मांगो और वह तुम्हें दे दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पा जाओगे,
दरवाजा खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कठिनाई तो यही है, ढूंढता कौन है, चाहता कौन है। हम सब कहते हैं हम ईश्वर को जानते हैं। यदि एक मनुष्य ईश्वर नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए एक बृहद ग्रंथ लिखता है, तो दूसरा ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए। एक मनुष्य अपनी सारी उम्र भर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना ही अपना कर्तव्य समझता है, तो दूसरा उस मत का खंडन करना ही उचित समझता है। और इसी कारण वह मनुष्यों को यही उपदेश करते फिरता है कि ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर के अस्तित्व का खंडन या मंडन करने के लिए पुस्तकें लिखने का क्या प्रयोजन। ईश्वर हो चाहे न हो, इससे बहुसंख्यक जनता को मतलब ही क्या है। इस शहर के रहने वाले अधिकांश मनुष्य प्रातःकाल उठते हैं और जलपान करते हैं। ईश्वर उन्हें कपड़ा पहनने या खाने में सहायता देने थोड़े ही आता है। मनुष्य काम करने के लिए जाता है, सारा दिन वह काम करता है और पैसे कमाता है, अपना धन बैंक में जमा करता है और घर लौटता है, भोजन करता है और सो जाता है। यह सब काम वह ठीक यंत्र के माफिक करता है। इन सब कामों को करते समय ईश्वर का कोई विचार उसके मन में नहीं आता। ईश्वर की कोई आवश्यकता उसे प्रतीत नहीं होती। ऐसा करते करते एक दिन काल आ पहुंचता है और पुकारता है, चलो। उस वक्त वह मनुष्य कहता है, जरा ठहरो, मुझे कुछ मोहलत और चाहिए। मेरा बेटा जॉन थोड़ा बड़ा हो जाए। मगर काल कहता है, चलो, तुरंत चलो। ऐसा ही हुआ करता है। वह बेचारा जॉन का बाप चला। उस बेचारे से हम क्या कहें। उसकी जिंदगी में उसे ऐसी कोई वस्तु ही नहीं मिली जो उसे जतला देती कि ईश्वर ही सर्वोत्तम पदार्थ है। संभवतः वह पूर्व जन्म में सूकर रहा हो और अब मनुष्य योनि में जन्म लेकर बहुत बेहतर अवस्था में है। पर सारे संसार में तो जॉन के ही पिता नहीं है। यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुछ जागृति हो चुकी है। कोई विपत्ति आ पड़ती है, हमारे किसी प्रियतम की मृत्यु हो जाती है जिस पर हमने अपनी सारी आत्मा समर्पित कर दी थी, जिसके लिए हम सारे संसार को, अपने सगे भाई को भी ठगा करते थे, जिसके लिए हम हर प्रकार के घृणित कार्य करते नहीं सकते थे। हमारे उसी प्रियतम का विनाश हो जाता है, तब हमें एक जोरदार आघात पहुंचता है। हमारी आत्मा से एक आवाज निकलती है और पूछती है, कहो अब आगे क्या होगा। जिस पुत्र को धनी बनाने के लिए हर किसी को वह ठगता था, यहां तक कि स्वयं भी भूखों रह जाता था, वही पुत्र मर जाता है। तब उस आघात से पिता की आंखें खुलती हैं। जिस पत्नी की प्राप्ति के लिए सदा उन्मत्त सांड की तरह हर किसी से वह झगड़ा करता फिरता था, जिसके लिए नए नए वस्त्र और अलंकारों का आयोजन करने के लिए वह धन संचित करता था, वही पत्नी एक दिन अकस्मात मर जाती है। तब क्या होता है। कभी कभी मृत्यु का दौरा होता है और उससे कोई आघात नहीं पहुंचता, पर ऐसे प्रसंग बहुत कम होते हैं जब हमारे प्रिय पदार्थ हमारे हाथ से खिसक जाते हैं। तब हम में से अधिकांश तो यही चिल्ला उठते हैं कि अब कैसा होगा।
इंद्रियों पर यह हमारी कैसी घोर आसक्ति है। आपने सुना ही है कि डूबता मनुष्य तिनके का सहारा पकड़ता है। मनुष्य पहले तो तिनके को ही पकड़ता है और जब वह तिनका उसका काम नहीं देता तभी वह पुकारता है कि मुझे कोई उबारो। तथापि मनुष्यों को उच्चतम वस्तुओं की प्राप्ति होने के पूर्व अपने पिछले दुष्कर्मों का कड़वा फल अनुभव करना ही पड़ता है। पर यह भक्ति एक धर्म है। धर्म बहुत से लोगों की चीज नहीं होती है, ऐसा होना असंभव है। घुटनों की कवायद, खड़े होना, बैठ जाना, यह तो बहुत से लोगों के करने की चीज हो सकती है, पर धर्म तो केवल थोड़े ही मनुष्यों की वस्तु होती है। हर देश में कुछ ही सैकड़े मनुष्य ऐसे होते हैं जो धार्मिक हो सकते हैं। बाकी लोग धार्मिक नहीं हो सकते क्योंकि वे तो जागृत ही नहीं होंगे, उन्हें इसकी आकांक्षा ही नहीं है। मुख्य बात तो है ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा या लालसा। सामान्यतः हमें ईश्वर के सिवाय अन्य सभी वस्तुओं की आकांक्षा होती है क्योंकि हमारे सभी स्वार्थों की पूर्ति बाहरी संसार के द्वारा हो जाती है और जब हमें इस बाह्य संसार के उस पार की चीजों की आवश्यकता होती है तभी हम उनकी पूर्ति अंतस्थ तत्व से या ईश्वर से कराना चाहते हैं। हमारी आवश्यकताएं जब तक इस भौतिक सृष्टि की संकुचित सीमा के भीतर की वस्तुओं तक ही परिमित रहती हैं, तब तक हमें ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब हम यहाँ की हर एक चीजों से ऊब जाते हैं तभी हमारी दृष्टि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सृष्टि के परे दौड़ती है और जब आवश्यकता होगी तभी तो उसकी पूर्ति होगी। इसलिए इस संसार की बाल क्रीड़ा से जितनी जल्दी हो सके निपट लो, तभी तुम्हें इस संसार की उस पार की वस्तु की आवश्यकता प्रतीत होगी और धर्म के प्रथम सोपान में तुम कदम रखोगे। धर्म का एक वह रूप भी है जो केवल फैशन हो गया है। मेरे मित्र की बैठक में सजावट की सामग्रियों में जापानी गमले हैं। संभवतः यही फैशन है, अतः मुझे भी जापानी गमला रखना ही चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए 1000 टके ही भले खर्च करने पड़े। इसी तरह मैं फैशन के लिए धार्मिक बनता हूं और किसी चर्च या धर्म संप्रदाय में शामिल हो जाता हूं। भक्ति ऐसों के लिए नहीं है। भक्ति का उद्गम तो सच्ची आतुरता से होता है, व्याकुलता से होता है। आतुरता तो तभी कहेंगे जब उसके बिना जीना असंभव हो। हमें श्वास लेने के लिए हवा की आवश्यकता है, हमें भोजन चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, इनके बिना हम जी नहीं सकते। जब मनुष्य इस संसार में किसी स्त्री पर प्रेम करता है तब समय समय पर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्त्री के बिना मैं जी नहीं सकता। यद्यपि उसकी यह भावना मिथ्या है। जब पति मरता है तब पत्नी समझती है कि मैं पति के बिना जी नहीं सकती, तिस पर भी वह जीती ही है। किसी वस्तु की आवश्यकता की जांच यही है कि उस वस्तु के अभाव में जीना असंभव हो। या तो उस वस्तु की प्राप्ति ही हमें हो जाए या उसके बिना हम मर ही जाएं। जब समय आता है तब हमें ईश्वर के संबंध में ऐसा ही लगता है, यानी संसार के उस पार की किसी वस्तु की जरूरत हमें मालूम पड़ती है। ऐसी वस्तु
जो इन समस्त जड़ या भौतिक शक्तियों से परे है, उनसे ऊपर है, तभी हम भक्त बनते हैं। जिस समय मानो जैसे क्षण भर के लिए बादल हट जाता है और हम उस पार से परम ज्योति की झलक पा जाते हैं, और तब उस एक क्षण भर के लिए हमारी ऐहिक नीच वासनाएं समुद्र में एक बूंद के समान विलीन मालूम पड़ती हैं। उस समय हमारी ये छोटी छोटी जिंदगियां किस गिनती में है। ऐसा ही समय आने पर आत्मा की उन्नति होती है और आत्मा को ईश्वर का अभाव खटकता है, और आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा होती है, यानी भगवान को पाने के लिए जीव छटपटाता है। अतः पहली सीढ़ी तो यह है कि हमें कौन सी वस्तु चाहिए। क्या हमें ईश्वर चाहिए? हम यह प्रश्न अपने आप से प्रतिदिन किया करें। तुम संसार की सारी पुस्तकें पढ़ जाओ, पर यह प्रेम तो वाक शक्ति द्वारा प्राप्य वस्तु नहीं है। तीव्र बुद्धि या अनेक शास्त्रों के अभ्यास द्वारा भी पाने की वस्तु वह नहीं है। जिसे ईश्वर की चाहना है, उसे ही प्रेम की प्राप्ति होगी। उसी के पास भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। प्रेम सर्वदा पारस्परिक होता है और अपना प्रभाव प्रेम पात्र पर डालता है। तुम चाहे मुझसे घृणा करो, और यदि मैं तुम पर प्रेम करना आरंभ कर दूं, तो तुम मुझे दूर भगाओगे। पर यदि मैं तुम पर सतत प्रेम करता ही रहूं, तो महीने या वर्ष भर में तुम मुझ पर अवश्य ही प्रेम करने लगोगे। यह एक सर्वप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक घटना है। जिस प्रकार की व्याकुलता से प्रेमिका स्त्री अपने मृत पति की चिंतना करती है, उसी प्रकार के प्रेम से यदि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल हों, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। और विविध ग्रंथों से और शास्त्रों से हमें कोई शिक्षा नहीं मिल सकती। पुस्तकों को रटकर हम तोते बन जाते हैं। पुस्तकों को पढ़कर कोई यथार्थ विद्वान नहीं हो सकता। जो मनुष्य प्रेम का सिर्फ एक ही शब्द पढ़ लेता है, वही यथार्थ में विद्वान बन जाता है। अतः मैं सर्वप्रथम उस आकांक्षा, व्याकुलता या लालसा के आने की जरूरत है। प्रतिदिन अपने आप यही प्रश्न करें, क्या हमें ईश्वर को पाने की लालसा है? क्या हम ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल हैं? जब हम धर्म की बातें करते हैं, और खासकर जब हम ऐसा ऊंचा आसन ग्रहण करके दूसरों को उपदेश करने लगते हैं, तब हमें अपने से यही प्रश्न पूछना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि मुझे ईश्वर की चाह नहीं, मुझे रोटी की चाह उससे अधिक है। यदि मुझे एक टुकड़ा रोटी न मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। यदि हीरे की आलपिन न मिले तो बहुतेरी सभ्य महिलाएं पागल हो जाएंगी। पर उन्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए इसी प्रकार की लालसा नहीं है। विश्व के उस एकमात्र यथार्थ वस्तु का उन्हें ज्ञान नहीं है। हमारी भाषा में एक कहावत प्रचलित है, मारे तो हाथी और लूटे सो भंडार। भिखारियों को लूटकर या चींटियों की शिकार करके क्या लाभ हो सकता है? अतः यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करो। इन सांसारिक वस्तुओं की क्या परवाह है? मैं स्पष्ट वक्ता हूं, पर बातें आपकी भलाई की ही कहूंगा। मैं आपसे सच्ची बातें ही कहना चाहता हूं। मैं आपकी चापलूसी नहीं करना चाहता।
चापलूसी करना मेरा काम नहीं है। तुम मेरे बच्चों के समान हो। मैं तुमसे सच्ची बात कहना चाहता हूं, यह संसार बिल्कुल मिथ्या है। संसार के सभी आचार्य इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। इस संसार से निकलने का ईश्वर के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। वह ईश्वर हमारे जीवन का ध्येय है। संसार को जीवन का ध्येय बताने वाले मत अनर्थकारी हैं। इस संसार और इस शरीर का मूल्य भी है, पर उनका मूल्य गौण है। संसार और शरीर हमारे साध्य ईश्वर की प्राप्ति के केवल साधन मात्र हैं। संसार ही हमारा साध्य नहीं बन जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अत्यधिक बार हम संसार को साध्य वस्तु और ईश्वर को साधन सामग्री बना डालते हैं। हम देखते हैं कि लोग गिरजाघर में जाकर कहा करते हैं, हे ईश्वर, मुझे अमुक वस्तु दे, तमुक वस्तु दे। हे ईश्वर, मेरी बीमारी को आराम कर। उनको तो चाहिए सुंदर निरोग शरीर, और उन्होंने सुन रखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति एक जगह बैठा है जो उनके इस काम को कर देगा। इसलिए वे जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। धर्म के ऐसे विचार रखने की अपेक्षा तो नास्तिक होना बेहतर है। जैसा मैं बता चुका हूं, यह भक्ति सर्वोच्च आदर्श है। मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में करोड़ों वर्ष में हमें उस आदर्श की प्राप्ति होगी या नहीं, पर हमें उस भक्ति को अपना सर्वोच्च आदर्श बनाना ही चाहिए और अपनी समस्त इंद्रियों को उस सर्वोच्च आदर्श की ओर लक्ष्य करने में लगा देना चाहिए। इससे यदि हमें अपने साध्य की प्राप्ति ना भी होगी, तो कम से कम हम उसके अधिक निकट तो पहुंच ही जाएंगे। संसार और इंद्रियों के जरिए ही धीरे धीरे अपना काम करके ईश्वर तक पहुंचना है।